नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बनाने वाला हूं एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी जिसका नाम है बफ वड़ा। गुजरात की स्पेशलिटी है, व्रत में आराम से खा सकते हैं। बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी है बफ वड़ा। बाहर से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन, आलू का क्रस्ट, अंदर से चटपटा खट्टा मीठा तीखा एक बढ़िया स्टफिंग। बहुत आसानी से बन जाएगी, बढ़िया बनेगी। चलिए बनाते हैं गुजराती बफ वड़ा। लेकिन आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी मैं बना रहा हूं, आप फ्री में, मतलब फ्री है, सब्सक्राइब कर लो। तो बफ वड़े का जो आउटर केसिंग है वो बनेगा मैश्ड पोटैटो से। उसके लिए चाहिए हमें 4 बॉइल्ड आलू। उसे अब ग्रेट करेंगे। करीबन आधा कप आलू हम निकाल लेंगे स्टफिंग को बाइंड करने के लिए। अब स्टफिंग मेनली बनेगी पीनट्स के साथ। यहां पर मेरे पास है आधा कप पीनट्स, जिसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। साथ में मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा सेसमे सीड्स यानी कि तिल के दाने, और साथ में डाल रहा हूं सौंफ। इन तीनों को मिक्सी में हल्का सा क्रश कर लेना है। अभी जो पीनट्स, सेसमे और सौंफ का मिक्सचर है जो हमने क्रश कर लिया है, उसे हम मिलाएंगे आलू के अंदर। अब मसाले तो यही बेसिक, नमक मिर्च हल्दी। साथ में डालेंगे नमक, सेंधा नमक, क्योंकि व्रत का खाना बन रहा है, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा आमचूर का पाउडर, 2 चम्मच शुगर। अब अगर आप कम मीठा चाहते हैं तो मीठा कम डाल सकते हैं। करीबन 1 बड़ा चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, 1 या 2 ग्रीन चिली को चॉप करके डालेंगे। साथ में डाल रहा हूं मैं आधा चम्मच चॉप किया हुआ जिंजर। अब कुछ लोग व्रत में अदरक नहीं खाते, अदरक ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें। बहुत सारे घरों में अदरक खाया जाता है, तो अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट बना के भी डाला जा सकता है और चॉप करके भी डाला जा सकता है। साथ में ये अनारदाना सूखा हुआ, ये खट्टा टेस्ट देता है। थोड़ा सा धनिया, हल्का सा नींबू का जूस डालेंगे। अब ये खट्टा मीठा तीखा, चलो ये बढ़िया स्टफिंग तैयार है। अब इसे करो साइड में, और बफ वड़ा का जो बाहर का आउटर केसिंग है आलू का, उसे तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास थे 4 बड़े आलू। अब 4 बड़े आलू में से 1 बड़ा आलू चला गया स्टफिंग में। 3 आलू यहाँ बचे हैं। 3 आलू में डालेंगे हम करीबन 6 छोटे चम्मच या फिर 3 बड़े चम्मच अरारूट या फिर कॉर्नफ्लावर, ये इसकी बाइंडिंग के लिए। साथ में उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब इसे करना है बढ़िया से मैश। अब स्पाइसीनेस के लिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा क्रश्ड ब्लैक पेपर। अब इस तरीके से ये आलू का मिक्सचर एक साथ आ चुका है। चिपचिपा नहीं होना चाहिए, इसलिए कॉर्नफ्लावर जो है हमने काफ़ी अच्छी तरीके से डाला है। अब इसकी छोटी छोटी टिक्कियां निकालनी है। अब ये जो स्टफिंग है इसे भी हमें इकट्ठा करना है, और आलू जो है वो इसकी मदद कर रहा है बाइंडिंग के लिए। अब बाइंड होने के बाद इसकी भी छोटी छोटी गोलियां बना ली जाएं, और वो जाएंगी आलू के मिक्सचर के अंदर। अब इसे स्टफ करो यूं, जैसे टिक्की को स्टफ किया जाता है, सीधा अंदर। स्टफिंग काफ़ी ज़्यादा हो तो ही मज़ा आता है। आलू की लेयर एकदम पतली होनी चाहिए। और ये हो गया ये बफ वड़ा फ्राई होने के लिए तैयार। अब इसकी टिक्की भी बना सकते हो यूं। ये बन गई टिक्की। आलू की टिक्की बनाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अब यहाँ तो बफ वड़े बन रहे हैं, लेकिन अगर आलू की टिक्की, बफ वड़े, कोई भी चीज़ स्टफिंग वाली बनानी है तो उसके लिए जो आउटर केसिंग है उसके गोले बना लो, और जो इनसाइड स्टफिंग है उसके भी गोले बना लो। भरने में आसानी रहती है। अब ये जो बफ वड़ा है, इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पोटैटो यानी कि आलू की जो क्रस्ट है वो बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए।
और उसके लिए ये यूं अपने अंगूठे से इसके अंदर इस तरीके से पूरा एक गड्ढा बना लिया जाए, ऐसे दबा दो और फिर एक अंगूठे से इसे यूं दबाते जाओ और बाकी सारे हाथ से आलू को समेटते जाओ। आलू की स्टफिंग ऊपर से आती जाएगी, कवर होती जाएगी। अब जो ये बफ वड़े हमने रोल किए हैं, इस पर हल्का सा कॉर्नफ्लावर डस्ट करना है ताकि बाहर की क्रस्ट एकदम बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। बफ वड़ा या फिर फलारी पैटिस, जो भी आप कहना चाहते हैं इसको आप बोल सकते हैं। ये फ्राई होगा 2 ऑयल टेम्परेचर्स में। सबसे पहले जब हम डालेंगे तो तेल का टेम्परेचर एकदम मध्यम होना चाहिए। ज़्यादा गर्म हुआ तो आलू बाहर से एकदम ब्राउन हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं होगा। तो इसलिए हल्की आंच से शुरू करते हुए आंच को बढ़ाते जाएंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है, अब इसे हल्के हाथ से हिला दें ताकि चारों तरफ से एक जैसा ब्राउन कलर हो जाए। इधर टिक्की को भी एक पैन में हल्का सा तेल डाल के क्रिस्पी ब्राउन दोनों तरफ से फ्राई कर लिया जाए। बफ वड़े एकदम बढ़िया से बाहर से क्रिस्पी हो जाएं, गोल्डन ब्राउन हो जाएं, निकाल दो। ये लीजिए, बढ़िया सा बफ वड़ा तैयार हो गया। अब ये बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से खट्टा मीठा तीखा मज़ेदार है। चाहे इसे शैलो फ्राइड टिक्की के रूप में खाओ या फिर क्रिस्पी फ्राइड बफ वड़ा के रूप में, ये आपके व्रत के लिए परफेक्ट रेसिपी है और बारिशों के लिए भी। तो व्रत हो ना हो, ये बना ज़रूर लो। और ये भी, इसका टिक्की वर्जन भी बना सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट सूचना, अरे भाई फ्री में दिख रहा है सब कुछ, सब्सक्राइब कर लो, फ्री है, कोई पैसा नहीं लूँगा, पक्का।